एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सुनीजा। सो गाइस, कंटिन्यू करते हैं अपने शॉपिंग का ट्यूटोरियल के साथ और जो हम देख रहे हैं कोडिंग नाइटर में। और आज हम देखने वाले हैं कोडिंग में कि हम कैसे कार्ट क्लास का यूज़ करें। कोडिंग नाइटर के अंदर बहुत फेमस क्लास है कार्ट क्लास, और क्या यूज़ है, कौन से फंक्शंस हैं कार्ट क्लास में, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा और अफेक्टिव रहेगा आज का वीडियो, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो कोर पीएचपी में, आप कर सकते हो बहुत आसानी से। बट उसमें क्या है कि आपको कोड काफ़ी लिखना पड़ता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है। बट जब आप फ्रेमवर्क यूज़ करते हो तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। अभी आप देखना गाइस, कितना कम कोड है और कम कोड के अंदर आपको आउटपुट कितना अच्छा मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आज का। और आज हम सीखने वाले हैं क्या प्रोडक्ट कैसे डिस्प्ले करवाएं, और जैसे मैं ऐड टू कार्ट करूं तो हमारे कार्ट के अंदर जो वैल्यू इंसर्ट हो रही है वो कैसे हो रही है, उसके बारे में बात करूंगा। देखिए 6 हो गया, अभी कार्ट की वैल्यू क्या होगी, 6 हो गई। आज की वीडियो में खाली इतना देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जो आप देख रहे हो आइटम्स डिस्प्ले हो रही हैं, और ये क्वांटिटी जो हम इंक्रीज कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है ये कैसे हो रहा है। फिर नेक्स्ट चेकआउट, एवरीथिंग हम कवर करने वाले हैं इस प्लेलिस्ट में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो चलते हैं इस कोड पे। ये है हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, और यहाँ पे देखिए कंट्रोलर जो हमारे पास है cart.php, checkout.php, product.php। हमारे पास 3 कंट्रोलर्स है, और जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ वो है product.php। साथ ही साथ गाइज हमारे पास अगर मैं बात करूँ मॉडल की, तो हमारे पास product.php एक ही मॉडल है जिसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर मैं व्यू की बात करूँ, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं MVC, तो मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। तो व्यू में क्या है, कार्ट, चेकआउट और प्रोडक्ट। ठीक है, अभी जितना बता रहा हूं उतना सुनिएगा, जैसे जैसे बताता जाऊंगा आगे आपको क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो यहां पे आज हम बात करेंगे व्यू में index.php की, और मॉडल में हम बात करेंगे product.php की, कंट्रोलर में हम बात करने वाले हैं products.php की। ठीक है, अगर आपको कोडिंग नाइटर का आइडिया नहीं है बिल्कुल भी, तो प्लीज मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, यहां पे ऑलरेडी मैंने कोडिंग नाइटर की वीडियोस डाल रखी हैं। अगर बेसिक कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल ब्लैंक हो, तो आप ये सीरीज देखिए 60 वीडियोस की। तो ये 60 वीडियोस आप देख सकते हो, इसमें काफी कुछ है। और अगर आपको सीखना है कोडिंग नाइटर अजेक्स के साथ, तो ये 4 वीडियोस है, ये आप देख के सीख सकते हो। ठीक है गाइस, तो गाइस कोडिंग शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा जो कार्ट क्लास होती है वो सेशन की तरह काम करती है। देखिए, व्हेन अ यूजर इज ब्राउजिंग योर साइट एट द टाइम, कार्ट क्लास अलाउज द आइटम टू बी एडेड टू अ सेशन that stay active. These items can be retrieved and displayed in a standard shopping cart format. तो यहां पे जो कार्ट क्लास हम यूज करेंगे वो एज इट इज सेशन की तरह ही है। ठीक है, मैंने आपको काफी बार बताया सेशन के बारे में कि सेशन इज अ वे टू स्टोर इंफॉर्मेशन और टू बी यूज्ड अक्रॉस मल्टीपल पेजेस। मतलब कि अगर आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, उसको आप मल्टीपल पेजेस में एक्सेस करवाना चाहते हो, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, सेशन। और यहां पे एक और बात गाइज, अनलाइक अ कुकी द इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टोर्ड ऑन द यूजर कंप्यूटर। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन है वो आपके ब्राउजर में स्टोर नहीं होगी। देखिए, कुकी में अगर आप कोई भी वैल्यू कुकी में स्टोर करवाते हो तो आपके ब्राउजर के कैशे में आपको दिखती है वो इंफॉर्मेशन। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे जो भी आप सेशन में स्टोर करवा रहे हो उन इंफॉर्मेशन को आप मल्टीपल पेजेस में एक्सेस करवा सकते हो। यही तो है सेशन, कि मल्टीपल पेजेस के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना, उनके बीच में स्टेट को मेंटेन करना, उसी को सेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिंटेक्स की, तो ऐसे आप कार्ट क्लास को लोड करवाओगे, और जो भी आइटम आपके कार्ट में ऐड होंगी, अगर आप कंटेंट फंक्शन एक्सेस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सारा डेटा मिल जाएगा जो भी आपके कार्ट में एडिट है। उनको अगर आपको डिस्ट्रॉय करना हो तो क्या फंक्शन है, डिस्ट्रॉय। ठीक है, मैं ये बेसिक चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि जब मैं कोडिंग पर चलूं तो आपको आसानी लगे। ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं कोडिंग में। तो यहां पे सबसे पहले जो मेरे पास कंट्रोलर है वो है products.php, बट उससे पहले चलते हैं कॉन्फ़िग के अंदर, और यहां पे है database.php, और हमारा जो डेटाबेस का नाम है वो हमने यहां पे ऑलरेडी डाल दिया है, shopping_cart। ये है यूजर नेम, ये है पासवर्ड। ठीक है, लोकल होस्ट ये हमने डाल दिया है। और यहां पे एक और फाइल है मेरे पास autoload.php, जिसपे हमने 2 लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाया है, डेटाबेस और सेशन। मतलब कि हमें डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है तो हमने क्या किया, डेटाबेस की लाइब्रेरी को इंक्लूड करवा दिया autoload.php में। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमें बार बार डेटाबेस की लाइब्रेरी को इंक्लूड ना कराना पड़े। हमने एक बार ही उसको डिफाइन कर दिया ताकि जब भी मेरी एप्लीकेशन अप होगी तो डेटाबेस और सेशन लाइब्रेरीज, आप लाइब्रेरीज बोल लो, आप क्लास बोल लो, ऑटोमेटिकली लोड हो जाए और इसके रिस्पेक्ट में जो फंक्शंस हैं वो हम एक्सेस कर पाए।
ठीक है गाइस, क्लियर है, और कुछ भी नहीं किया, और हमने एक हेल्पर लोड करवाया जो है यूआरएल। ठीक है, तो चलते हैं products.php में, और यहाँ पे मेरे पास क्लास है प्रोडक्ट्स, और हमने एक्सटेंड किया है ci_controller को, और यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। तो बाय डिफॉल्ट मैं चाहता हूँ कि ci_controller का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली यहाँ कॉल हो जाए, तो हमने यहाँ पे कॉल कर रखा है, और हमने यहाँ पे कार्ट क्लास को लोड किया है। ठीक है, हमने क्या किया है, कार्ट क्लास को लोड कर दिया है अपने कंस्ट्रक्टर में। तो जैसे ही प्रोडक्ट कॉल होगा तो इसका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, और हमने यहाँ पे कार्ट क्लास को लोड कर दिया है ताकि जो कार्ट क्लास के अंदर मेथड्स हैं उनको एक्सेस कर पाए। ठीक है, और साथ ही साथ हमने क्या किया, जो हमारा मॉडल है जिसका नाम है प्रोडक्ट, उसको हमने यहाँ पे लोड करवा दिया है। ठीक है, एक और बात, जब भी आप किसी भी कंट्रोलर को एक्सेस करते हो तो जो उसका फर्स्ट मेथड होता है वो है इंडेक्स। अगर आप मेथड का नाम नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट अगर आप किसी भी कंट्रोलर को एक्सेस करोगे तो वो कौन सा मेथड कॉल करेगा, इंडेक्स। तो यहां पे देखिए हमने क्या कर रखा है, हमने एक एरे बनाया है जो कि है एम्प्टी, उसका नाम क्या है, डेटा। तो जो हमारा एरे का नाम है वो है डेटा जो कि है एम्प्टी। हमने क्या किया, हमने लिखा $this प्रोडक्ट। अब आपने यहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्ट को इंक्लूड करवा रखा है, लोड करवा रखा है, आपने क्या कॉल किया, गेट रोज। तो चलते हैं गाइज मॉडल पे यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे देखिए फंक्शन है मेरे पास गेट रोज, और यहाँ पे आईडी हमें कुछ रिसीव नहीं हो रही है अभी, हम सिंपल चाहते हैं कि डेटाबेस में जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें मिल जाए। तो हमने सिंपल यहाँ पे क्या किया, $this db, ये ऑब्जेक्ट है। आप ये कैसे एक्सेस कर पा रहे हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी कॉन्फ़िग में अगर आप जाओगे, आपने डेटाबेस की लाइब्रेरी को ऑलरेडी इंक्लूड करवा रखा है। अगर इसे हटा दूंगा तो आप इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकते, आप इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर पाओगे डीबी को। हमने इस पे फंक्शन कॉल किया, सिलेक्ट स्टार लगाया हमने, हमें सारे प्रोडक्ट्स चाहिए, $this db फ्रॉम टेबल का नाम मेंशन किया, ये क्या है, $this pro टेबल। अब देखिए ऊपर हमने डिफाइन कर रखा है $this pro टेबल क्या है, मेरा प्रोडक्ट्स। तो हमें प्रोडक्ट्स में से क्या चाहिए, सारा डेटा चाहिए। ठीक है, किसी भी वेरिएबल को, किसी फंक्शन को एक्सेस करना हो सेम क्लास के अंदर तो हम क्या यूज करते हैं, $this। और हमने क्या डिफाइन किया, वेयर स्टेटस क्या होना चाहिए, 1। चलते हैं डेटाबेस में और देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर हमारे पास 2 प्रोडक्ट है और उनका स्टेटस क्या है, 1। तो हमने क्या किया, हमें इस तरीके से क्वेरी डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, इफ अगर आईडी आ रही है तो ये चलेगा। ठीक है, अगर आईडी नहीं आ रही है तो क्या चलेगा, ये चलेगा। तो हमने क्या किया, अभी तो आईडी नहीं आ रही है तो एल्स पे आएगा, $this order by id नेम असेंडिंग ऑर्डर। तो हम प्रोडक्ट के नेम के हिसाब से डेटा को ला रहे हैं। ठीक है, और आपने यूज किया होगा बहुत बार, ऑर्डर बाय आईडी DESC, असेंडिंग में चाहिए तो ASC। तो यहाँ पे हम नेम के हिसाब से कर रहे हैं। हमने सिंपल क्या किया, $this db get, तो ये सारा डेटा ले आएगा, क्वेरी में स्टोर कर देगा। और फिर आपने क्या किया, क्वेरी पे क्या कॉल किया, result underscore array, और ये जो आपका रिजल्ट होगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं यहाँ पे print underscore r, और इस रिजल्ट को कॉपी करते हैं यहाँ पे और पेस्ट कर देते हैं, यहां लगाते हैं इको, और एक बार देखते हैं यहां पे। देखिए गाइस, तो मेरे पास एरे है, 0 पे क्या मिला, हमें फर्स्ट प्रोडक्ट मिला और सेकंड प्रोडक्ट मिला। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैं बहुत बार बता चुका हूं, और मेरे हिसाब से डिबगिंग के लिए ये बेस्ट मेथड है, print underscore r। ठीक है, तो ये रिजल्ट के अंदर वैल्यूज हैं, ये मुझे कहां मिल जाएंगी, वापस मेरे कंट्रोलर के पास, क्योंकि कंट्रोलर से ही कॉल हुई थी गेट रो फंक्शन की। तो यहां पे आया, ये इसमें चला गया डेटा मेरे पास। अब ये एरे है तो हमने प्रोडक्ट्स डेटा, और गाइस यहां पे देखिए हमने क्या किया, हमने व्यू को लोड करवाया सिंपल, और हमारा जो फोल्डर है वो है प्रोडक्ट्स, उसमें है index.php, और हमने क्या भेज दिया, जो भी मेरे प्रोडक्ट्स आए हैं हमने डेटा को, जो मेरा एरे है उसको हमने भेज दिया, कहां पे, व्यू पे। चलते हैं एक बार प्रोडक्ट्स के अंदर और index.php। तो ये है सिंपल यहाँ पे HTML, और यहाँ पे सिंपल हमने बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाया है, और हमने अपनी कस्टम CSS को इंक्लूड करवाया है। तो कैसे इंक्लूड करवाया है, लिंक href echo base underscore url। तो ये मेथड है और ये एक हेल्पर है, और हमने हेल्पर के लिए क्या किया है, autoload.php में हमने ऑलरेडी अपने हेल्पर को इंक्लूड करवा रखा है जो कि है URL। ठीक है, तो चलते हैं वापस। तो यहाँ पे आपने एक्सेस किया, बेसिकली बेस अंडरस्कोर यूआरएल क्या करता है, आपको यूआरएल दे देता है, मतलब कि ये यूआरएल इतना पार्ट ये आपको दे देगा, ताकि कल को अगर आप लाइव भी करो तो आपको बार बार एप्लीकेशन में कोड चेंज ना करना पड़े। ठीक है, जो भी आपका यूआरएल होगा वो आपको दे देगा। उसके बाद एसेट CSS और style.css।
तो यहाँ पे देखिए एसेट CSS स्टाइल डॉट CSS। तो ये जो CSS आप देख रहे हो ये बेसिक CSS है जो डिज़ाइन के लिए यूज़ की गई है। ठीक है, तो चलते हैं वापस गाइस प्रोडक्ट के अंदर। और यहाँ पे हमने देखिए क्या किया है, एक कंटेनर बनाया है प्रोडक्ट्स, जैसा कि आप देख रहे हो पेज पे प्रोडक्ट्स, और उसके बाद हमने डायनेमिकली प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाया है। तो एक और उससे पहले बताना चाहूँगा एक चीज़, जो अभी आप ये देख रहे हो, ये इमेज आप देख रहे हो, इसमें 8 लिखा हुआ है। तो ये 8 कैसे आ रहा है इसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे, लिस्ट ऑल प्रोडक्ट्स। तो हमने एक सिंपल एक रो क्लास है बूटस्ट्रैप की, और ये भी क्लास है कोल LG12, मतलब कि पूरे पेज पे हमें चाहिए। मतलब जो बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम होता है गाइज, वो क्या होता है, पूरा पेज आपका 12 में डिवाइड है, मतलब पूरा ये 12 है। अब 4 यूज कर सकते हो, 3 यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये पूरा 12 हो गया। अब हमने क्या किया, हमें प्रोडक्ट्स मिले, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो यहाँ सिंपल आपने फॉर ईच लूप लगाया, और प्रोडक्ट्स की वैल्यू किस में गई, रो में गई। और आपने क्या किया, फिर इमेज को निकाला पहले, इको बेस URL अपलोड इस फोल्डर में है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, अपलोड्स में अपलोड प्रोडक्ट्स इमेज, और यहाँ पे देखिए 2 इमेज है मेरे पास। तो यहाँ से उठाएगा रो इमेज। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट होगा वो उठा लेगा, जैसे मैंने आपको अभी एरे में दिखाया था डिस्प्ले करवा के। तो वही एरे की वैल्यू हम अपने GUI में डिस्प्ले करवा रहे हैं। ऐसे हमने क्या किया, फिर प्राइस को डिस्प्ले करवाया, और यहाँ पे USD लिख दिया, जैसे कि आप देख रहे हो, ये देखिए USD। ठीक है गाइस, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, नेम को डिस्प्ले करवाया, डिस्क्रिप्शन को डिस्प्ले करवाया, और उसके बाद एक बटन बनाया हमने एंकर टैग, और बेस अंडरस्कोर URL प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट। ये कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट्स कंट्रोलर में जाएगा, किस मेथड पे जाएगा, ऐड टू कार्ट, और क्या लेके जाएगा, ID लेके जाएगा प्रोडक्ट की। और यहाँ पे क्लास क्या दी है, BTN सक्सेस, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, और ऐड टू कार्ट। बस अगर कोई प्रोडक्ट नहीं होता तो एल्स पे आएगा प्रोडक्ट नॉट फाउंड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस ऐड टू कार्ट पे कर्सर लेकर जाऊं तो यहाँ देखिए कोने में कुछ आएगा, क्या आ रहा है, ID1। देखिए ऐड टू कार्ट /1, यहाँ पे जाएंगे तो क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए कोने में देखिएगा ऐड टू कार्ट /2। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो उसकी ID जाती है, कहां जाती है उसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, वैसे जा कर रही है गाइस, वो जा रही है प्रोडक्ट्स कंट्रोलर के अंदर ऐड टू कार्ट फंक्शन के पास। क्लियर है इतनी बात। अभी इस पेज पे वापस आएंगे, क्योंकि मुझे आपको क्या बताना है, ये चीज बतानी है, ये चीज क्या है, जो भी आप देख भी रहे हो पेज में 8 दिख रहा है मुझे, कैसे दिख रहा है। तो पहले चलते हैं हम कहां पे, अपने कंट्रोलर के पास वापस। तो यहां पे चलते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, और यहां पे देखिए ऐड टू कार्ट फंक्शन कॉल होगा, ID रिसीव होगी। जो भी आप प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करोगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो कहां पे आएगी, ID यहां पे आएगी। आपने क्या किया, $this प्रोडक्ट गेट रोज। तो आप क्या कर रहे हो, जो भी ID है वो आपने ID यहां पास करी, खाली वही डेटा आएगा जो आप ID पास कर रहे हो। ठीक है, चलते हैं अपने मॉडल के पास। तो मॉडल में देखते हैं गेट रोज, ये रहा, ID रिसीव हुई आपको, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम किया, प्रोडक्ट टेबल स्टेटस जिसका 1 हो, ID मिली। पहली बार, पहले केस में क्या चला था, एल्स चला था, अब क्या चलेगा, ID वाला चलेगा, इफ ब्लॉक चलेगा। ID आपने लगाया, वेयर ID इक्वल टू ID, आपको डेटा मिलेगा, रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, वापस कहां चला जाएगा, वो आपके प्रोडक्ट्स के पास आ जाएगा। अब आपने सिंपल क्या किया, एक एरे बनाया जिसपे आपने की और वैल्यू दी, ID दी, प्रोडक्ट ID, क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट 1 रहेगी, प्राइस आया, प्राइस मिला, नेम मिला, प्रोडक्ट की इमेज, और यहाँ पे की दिया आपने इमेज, $this कार्ट इंसर्ट। तो इंसर्ट किसका मेथड है, यहाँ पे कोई भी डेटाबेस का फंक्शन नहीं है, ये कार्ट क्लास के पास एक फंक्शन है। ये सारी जो वैल्यूज हैं, डेटा जो आपका एरे है, ये सेशन में स्टोर कर देगा, और कहां रिडायरेक्ट कर देगा, कार्ट पे। और कार्ट क्या है, मेरा कंट्रोलर है, उस कंट्रोलर के पास रिटर्न कर देगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो कहां चला जाता है, वो कार्ट के पास चला जाता है। इस पेज के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये चीज है गाइस कि हमारे पास इंसर्ट मेथड है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके सेशन में स्टोर कर देगा। ठीक है, अब इस टाइम पे आपके सेशन में वैल्यू स्टोर है। एक और बात बताना चाहता हूं, क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है गाइस, वो ये है कि सर अभी 9 है ये, अगर मैं इस URL को कॉपी करूं और एक नया सेशन खोलूं, ठीक है, प्राइवेट विंडो पे, और यहाँ पे एंटर करूं तो क्या 9 दिखेगा, नहीं दिखेगा। आप सिंपल सी बात है, एक शॉपिंग वेबसाइट पे आप जाते हैं, अगर मैं अपने घर से फ्लिपकार्ट खोलता हूं और अपने कार्ट में वैल्यू ऐड करता हूं, आप लोग अपने घर से करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि मेरे वाले कार्ट की वैल्यू आपको अपने ब्राउजर में दिखेगी कि 9, 10, नहीं, यही तो सेशन है गाइस। यहाँ पे स्टेट अलग अलग है, हर यूजर की अलग अलग है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसे बंद कर देते हैं। यहाँ पे हर यूजर अपने हिसाब से कार्ट में ऐड करेगा, उसकी जो स्टेट है, तो उसकी जो स्टेट है, सेशन की स्टेट है, वो सेपरेट बनेगी। ठीक है, तो चलते हैं वापस यहाँ पे
और चलते हैं अपने व्यू पे वापस। तो इस टाइम पे कार्ट में वैल्यूज ऐड हो चुकी है और अब मैं लेके चल रहा हूं आपको वापस index.php में और बात करते हैं इस एंकर टैग की। तो गाइज ये बहुत इजी है। तो यहां पे हमने क्या किया है, कार्ट इन्फो और यहां पे एक सिंपल एक एंकर टैग बनाया है href और यहाँ पे बेस अंडरस्कोर यूआरएल कहां जा रहे हैं, हम कार्ट कंट्रोलर पे जा रहे हैं। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इस पे तो कहां चला जाऊंगा, मेरे यहाँ पे देखिए कॉर्नर में देखिएगा क्या होगा, कार्ट पे जाएंगे। कहां जाएंगे, कार्ट पे जाएंगे। तो ये देखिए व्यू कार्ट आ रहा है। तो सिंपल हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे क्लास दी है कार्ट हाइफन लिंक और एक दिया है व्यू कार्ट। टाइटल बाय डिफॉल्ट क्या दिखेगा, अगर आप कर्सर करेंगे उस पे, अगर आप अपने एंकर टैग पे कर्सर करेंगे तो क्या दिखेगा, व्यू कार्ट। और यहाँ पे सिंपल हमने एक आई टैग दिया है और यहाँ पे शॉपिंग कार्ट का सिंबल जो आप देख पा रहे हो, ये देखिए वो विद द हेल्प ऑफ दिस आ रहा है। ठीक है, ये क्लास है, आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे सिंबल्स हैं, एरो हैं, डिलीट का है, अपडेट का है, बहुत सारे सिंबल्स हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। सिंपल स्पैन लिया, इको $this कार्ट क्लास जो आपकी है, और क्या फंक्शन यूज किया, टोटल अंडरस्कोर आइटम्स। तो जो आपके सेशन में वैल्यू स्टोर है वो आपको ये दे देगा, मतलब नंबर रिटर्न करेगा आपको बेसिकली ये। तो नंबर रिटर्न क्या कर रहा है इस टाइम पे, ये 9। दैट्स इट। तो मैं उम्मीद करता हूं गाइस कि आपको ये डेमो अच्छे से क्लियर होगा, कैसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कैसे कार्ट में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कंटेंट के बारे में, जो कार्ट क्लास के अंदर एक मेथड है कंटेंट। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हो जो प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं कार्ट में एडिट है वही डिस्प्ले हो रहे हैं। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंटेंट के बारे में। ठीक है, क्लियर है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा, थोड़ा सा हेल्दी जरूर था बट काफी इंटरेस्टिंग था, काफी कुछ सीखने के लिए इसके अंदर। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय एंड गुड नाइट।